मैं देश और दुनिया के लोगों को सत्य बात बताता हूँ और बता रहा हूँ कि इस समय वाद विवाद का दौर चल रहा है और वृंदावन के जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप गलत है और उनका उद्देश्य किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का नहीं है। उनकी निगाह में स्त्री सबसे पवित्र है, मेरी निगाह में भी पवित्र है। जो संत होते हैं उनकी निगाह में वो देवी का रूप होती है। तो बिना मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर करना ठीक नहीं है। लेकिन इस कलयुग में घोर कलयुग चल रहा है जिसमें जरूरी है कि वो सत्य को बाहर लाएं और उसको समाज पर प्रकट करें। इसी को लेकर धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब तिलक लगाना, भगवा पहनना या काला पहनना नहीं है। धर्म का मतलब है एक परमात्मा ने जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसने जिसने रचना की है वो उसको संचालन करने के लिए कोई तो नियम बनाता होगा। उन्हीं नियमों को धर्म कहा गया है। उनके बिना तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो जितने भी धर्माचार्य हैं वो एक परमेश्वर के मार्ग पर काम कर रहे हैं। जो एक परमेश्वर को अनेक रूप में देखता है, वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। अंधों से बात करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं अपने से शुरू करता हूँ कि दुनिया में पुरुष प्रधान समाज है और मैं उस समाज का स्वयंभू अर्थात अपने आप को मानता हूँ कि मैं उस संपूर्ण समाज का काल्पनिक रूप में बता रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष अपने बारे में बताएगा कि मैं क्या हूँ। इस समय दुनिया के हर हिस्से, हर समाज में व्यभिचार की आग लगी है। उस व्यभिचार का सबसे बड़ा गुनाहगार पुरुष समाज है और सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं अपने आप को अध्यक्ष बता रहा हूं, तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्योंकि कोई भी पुरुष अपनी कामनाओं को रोक नहीं सकता, क्योंकि इंद्रजाल है और माया जाल से कोई भी पुरुष कभी ना बचा है ना कोई बच पाएगा। धर्म शास्त्रों में इसके लिए कुछ नियम बना रखे हैं। उन पर चलकर तप कर कर आदमी करोड़ों में एक दो हैं जो तप करके अपनी कामनाओं को बंद कर लेता है और तप करता है। तो अपनी कामनाओं को मारने के लिए कम से कम भोजन, सामान्य भोजन करना पड़ता है। मैं भी यही करता हूं। अगर मैं बादाम, काजू और अच्छा भोजन लेता हूं, मेरे पास कमी नहीं है, अच्छा भोजन लेता हूं, तो मेरी कामनाएं जागृत होती है और मैं उनको नहीं रोक पाता। ये मैंने सालों तक देखा है। इसको रोकने के लिए मैंने धर्म शास्त्रों का, दुनिया के धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और कर रहा हूँ, करता रहूंगा। तो उसमें
ये स्पष्ट आया कि कोई भी पुरुष धरती पर अपनी कामनाओं को इंद्रजाल से नहीं छुड़ा सकता, कि हर पुरुष को गर्त में जाना पड़ता है। तो इसका एक ही रास्ता है कि वो अपने सीमित भोजन करे और धर्म के मार्ग पर चले और लोगों के संपर्क से दूर रहे और तप करे, तभी जाकर वो भी कोरोना में कोई सफल हो सकता है। जब मैं अपने चरित्र के बारे में बता रहा हूं कि मेरे चरित्र की 1 घंटे भी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता और अपने आप को दुनिया का अध्यक्ष बता रहा हूं, जब दुनिया का अध्यक्ष आपको यह बता रहा है तो दुनिया में और कौन सा ऐसा पुरुष है जो इस बात की गारंटी लेता है? कोई भी नहीं। जब मैं अपनी ले नहीं पा रहा हूं, जब राजा ही भ्रष्ट हो गया तो प्रजा तो भ्रष्ट होगी होगी। यहाँ पर पुरुष के चरित्र पर मैंने बता दिया कि पुरुष का चरित्र तो छोड़ो, देवताओं का भी चरित्र कंट्रोल में कभी न रहा है न रहेगा। सिर्फ धरती को बचाने के लिए जगत जननी दुर्गा जैसी देवियां प्रकट हुई और उसी के रूप में दुनिया की तमाम स्त्रियां हैं जो धरती को बचा रही है, क्योंकि औरत के पास कामनाओं को, इच्छाओं को दबाने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और वो समाज के चरित्र को बनाए रखती है और इससे समाज बचा रहा है और रहेगा। यही बात अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी महाराज और मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन इस कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी हो गई हैं जिनको हम जैसे पुरुषों ने इस लाइन में धकेला है, उसमें भी दोषी पुरुष ही हैं। तो उनके बारे में तो लोगों को हमें सच बताना पड़ेगा। इसमें संपूर्ण स्त्रियां के चरित्र पर कोई लाछन नहीं लगता, क्योंकि स्त्रियों के चरित्र से ही संसार चल रहा है। तो इसको अन्यथा न लेकर सही लें, क्योंकि पुरुष के चरित्र की बात करना तो मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि पुरुष के पास तो चरित्र है और वो कभी भी पानी में बह सकता है, लेकिन स्त्री का चरित्र स्थिर रहता है और उसकी पवित्रता ने पूरी सृष्टि को बचा के रखा है। तो इस पर कोई टिप्पणी जब जब व्यभिचार पर, वेश्याओं पर आती है तो सारी औरतें एक समान नहीं होती और समाज गर्त में जा रहा है तो उसको रोकने का काम संतों का है, वो नहीं बोलेंगे। तो आज 2 है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरह से ज्योमेट्री के हिसाब से बढ़ जाएगी और धरती का नाश हो जाएगा। तो धर्म शास्त्र को जानने वाले और परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले संतों का ये दायित्व है कि समाज की बुराइयों को समाज के सामने प्रकट करें। उनके पास वो शक्ति है कि वो प्रकट करें। बाकी समाज को देखना है कि हमें अपना घर बार, देश, राष्ट्र और धरती बचानी है या पूरी धरती को गर्त में डालना है।